आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम पर। सभी को जय हिंद। आज हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं इधर। सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं नर्वस सिस्टम। भैया हम सबसे पहले समझेंगे सिस्टम, जिसे बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम को ये पूरे को बोलते हैं तंत्रिका तंत्र, सिस्टम को तंत्र बोलते हैं। अब हम सिस्टम समझा देते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम की बात आती है वैसे सिस्टम में बात आती है। जैसे कंप्यूटर में हमारा लैपटॉप है, लैपटॉप में कीबोर्ड हटा दो, है ना, तो फिर सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा। माउस हटा दो तो थोड़ा सिस्टम कम हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही नर्वस सिस्टम का हाल है, वैसे ही नर्वस सिस्टम का हाल है। इससे लिंक रहता है मेरा हार्ट, डायलिसिस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इससे हमारे लिंक रहते हैं। और इसका जो मेन पार्ट है, जो इसका मेन हिस्सा है, वो है बेटा ब्रेन। क्या है? ब्रेन। क्या है? ब्रेन। इसका मेन हिस्सा है ब्रेन। अब कहोगे जी सर ब्रेन तो है, अब ब्रेन किसे कहते हैं? ब्रेन दिमाग, ब्रेन दिमाग जो अब इसकी रक्षा, ब्रेन की रक्षा, ब्रेन की रक्षा। बेटा ब्रेन की रक्षा कौन करता है? ब्रेन की रक्षा करता है क्रेनियम। क्रेनियम, क्रेनियम नाम की हड्डी ब्रेन की रक्षा करती है। क्रेनियम नाम की हड्डी ब्रेन की रक्षा करती है। वो 8 हड्डियों का झुंड होता है, जिसे कहते हैं 8 बोन्स। 8 बोन्स, जिसे कहते हैं 8 बोन्स। आपको हम फिगर में भी दिखा सकते हैं। ये बेटा बाबू हमारा रहा, ये हमारा माइंड रहा। अब ये जो माइंड है ना, ये जो माइंड है, इसी में ये 8 ऊपर, ये तो ऊपरी वाला हो गया हिस्सा। इसी के अंदर 8 हड्डियों का ज्वाइंट होता है। उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन, उसके अंदर होता है हमारा ब्रेन। आई बात समझ में? अब उसके अंदर जो ब्रेन तो होता है, उसके अंदर ब्रेन होता है। अब इसे जो 8 हड्डियों का बोन्स होता है, अब इसके जो ज्वाइंट होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, जो हमारे 8 हड्डियों के ज्वाइंट होते हैं, ऐसे ऐसे ज्वाइंट लगे होते हैं 8 हड्डियों के। तो 8 हड्डियों के ज्वाइंट होते हैं। अब उन ज्वाइंट को क्या बोलेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट। क्या बोलेंगे? फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट। आपको जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा सामने, फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस, फाइब्रस ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट। अब फाइब्रस ज्वाइंट को आप कहोगे कि हिंदी में क्या कहेंगे? रेशेदार जोड़। रेशेदार जोड़, रेशेदार जोड़। आपको ये समझ में आया? ये समझ में आया? तो चलिए एक टॉपिक तो क्लियर होता है। आप कहोगे सर रेशेदार जोड़ यानी कि फाइब्रस ज्वाइंट, इसके बारे में समझा दिया। और सर कहोगे अभी इसमें एक टॉपिक बाकी है। तो क्या बाकी है? वो भी हम आपको समझाएंगे। देखो वो बाकी हमारा है कि जो होता है ब्रेन, 8 हड्डियों के, जो 8 हड्डियों का झुंड होता है, उसके अंदर होता है ब्रेन। अब उसके अंदर भी एक झिल्ली यानी कि थैली, पतली थैली, पतली पतली परत होती है। उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, जिसे कहते हैं मेनिनजॉइट। क्या कहते हैं? मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइट, मेनिनजॉइट थैली। देखो मेनिनजॉइट जो थैली है ना, इसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। ये पतली परत होती है 8 हड्डियों। बताओ हमारा ब्रेन कितना कितना सेफ्टी में रहता है। और तब भी आदमी नहीं बचा पाता। हेलमेट लगाना बाबू जरूरी है, हेलमेट लगाना जरूरी है। आई बात समझ में? तो इसीलिए कहते हैं ब्रेन के बारे में इतना समझे। हम आगे भी देखो, अभी रुक जाओ, अभी हम आपको थोड़ा और समझेंगे। जो मेनिनजॉइट के अंदर, मेनिनजॉइट के अंदर दिमाग होता है ना, ब्रेन होता है हमारा मेनिनजॉइट, वो कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक, 1400 ग्राम तक, 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है हमारा ब्रेन, जो मेनिनजॉइट थैली के अंदर होता है ब्रेन। आई बात समझ में? मेनिनजॉइट थैली के अंदर होता है ब्रेन, जो हमारा बाबू ब्रेन होता है। अब ब्रेन बना किसका होता है? ये जो हमारा ब्रेन है ना, मस्तिष्क है, ये बना किसका होता है? बना हमारा होता है ये तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका का। काहे का बना होता है? तंत्रिका कोशिका का, जिसे कहते हैं न्यूरॉन सेल कोशिका। न्यूरॉन सेल कोशिका, जिसे न्यूरॉन सेल कोशिका भी कहते हैं, जो तंत्रिका कोशिका नाम से जाना जाता है।
ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, जो हमारी न्यूरॉन सेल कोशिका जिसे हम कहते हैं। इसमें जो ब्रेन बना होता है तंत्रिका कोशिका का, ये तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं इसमें होता है। तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं होता है, क्योंकि तंत्रिका कोशिका विभाजन इसलिए नहीं होता है, आपको हम बता पहले चुके हैं कि तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका विभाजन इसलिए नहीं हो पाता है, ये विभाजन तंत्रिका कोशिका इसलिए नहीं हो पाता कि उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। मस्तिष्क में, हमारे शरीर में सेंट्रोसोम पाया जाता है और हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता। अगर जो मस्तिष्क में सेंट्रोसोम पाया जाता तो कैंसर बनने की ज्यादा रहते। तो इसीलिए कहते हैं तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसमें सेंट्रोसोम पाया नहीं जाता तो बचने की उम्मीद कम होती है। तो बचने की उम्मीद कम होती है। इसीलिए कहते हैं कि बाबू गाड़ी धीरे चला, हेलमेट पहनना जरूरी है। हेलमेट पहनना जरूरी है, क्योंकि हमारे जो अधिकारी लोग समझाते हैं किसी के भेजे में तो चढ़ने वाली बात, भेजे में तो चढ़ने वाली बात है नहीं। आई बात समझ में? तो सीधी सी बात है, तो आपको हम समझाएंगे कि सेंट्रोसोम इसमें हमारे पाया नहीं जाता है। सेंट्रोसोम अगर जो पाया जाता तो रिकसेशन ज़्यादा हो जाता, यानी कि कोशिका विभाजन हो जाता, तो वो फिर ज़्यादा हो जाता, तो उसमें हमारे कैंसर होने की संभावना होती। इसीलिए शरीर के अंदर सेंट्रोसोम होता है तो कैंसर होता है। हमारे मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है तो वो रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, तो वो कोशिका विभाजन नहीं हो पाता, तो हमारे मस्तिष्क में, ब्रेन में क्या नहीं होता है? कैंसर नहीं होता है। सीधी सी बात। आपको मेन टॉपिक जीके जीएस का ही है कि मस्तिष्क में कैंसर नहीं होता है। इसकी जो हमारे न्यूरॉन सेल की लंबाई होती है इसे कहते हैं साइनेप्स। साइनेप्स इसकी लंबाई को साइनेप्स कहते हैं। हमारे शरीर के अंदर एनए पाई जाता है, एनए जिसे सोडियम कहते हैं, हम उसके बारे में भी समझाएंगे, आई बात समझ में? एनए जो होता है ना उसके बारे में समझाएंगे इसी वीडियो में, स्क्रिप्ट में।